ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव। दोस्तों, आज यानी कि 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से 21 फीट के चौड़े और 22 फीट लंबे हिंदू धर्म के भगवा रंग के झंडे का ध्वजारोहण करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बॉलीवुड के कई सितारे जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर भी इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वहीं इस कार्यक्रम में 60 के करीब चार्टर्ड प्लेन से कई विदेशी मेहमान भी वहां पर पहुंचेंगे, जिसमें पड़ोसी देश से नेपाल से भी एक विशेष मेहमान आएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन और उनकी शिक्षाएं हमें सबसे प्रेम करना और सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सिखाती हैं, इसलिए हम बिना किसी नफरत जन धर्म को बीच में लाए इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हुए अपने हिंदू समाज के सभी भाइयों और बहनों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ठीक उसी तरह जिस तरह से वह हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, भले ही हमारा विश्वास अलग अलग हो, लेकिन भारतीय और राष्ट्रीय एकता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक भाषण वाला वीडियो क्लिप हमारे सामने आया है, जो कि शायद पिछले कल का है, जिसमें वह राम मंदिर ध्वजारोहण से तकरीबन एक दिन पहले आरएसएस के एक कार्यक्रम में गए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में चर्च को लेकर, चर्च फंडिंग को लेकर क्या कहा, आइए हम जानते हैं। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना, और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी, जिसमें कईयों ने आरएसएस की फंडिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि वह अनरजिस्टर्ड संस्था है, जबकि भारत में ज़्यादातर चर्च और मशीनरी संस्थाएं, एनजीओस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, जिससे गवर्नमेंट को पता होता है कि मशीनरीज को कितना पैसा या फिर कितनी फंडिंग सेवा कार्य के लिए बाहर से आ रही है। लेकिन दोस्तों, आरएसएस का कोई भी डाटा, कोई भी उनका फंडिंग का सिस्टम वो रिवील नहीं किया जाता।
जिस कारण दोस्तों इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऐसी बातें बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं, जिस कारण आरएसएस एक बार फिर से जनता के निशाने पर आ गई है। लेकिन दोस्तों मदद, सेवा और भावना ये दिल से की जाती है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो, जो कि भारत में कई क्रिश्चियन चैरिटीज़, कई मशीनरियाँ शुरुआत से ही करती आ रही हैं, जिसके लिए हम सारा आदर और सारी महिमा हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना सही था? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।